हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान साथियों, मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है और अप्रैल का माह चालू हो गया है। तो किसान साथियों, किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट आए और हमसे पूछा कि अप्रैल के माह में ऐसी कुछ सब्जियों की खेती के बारे में हमको बताएं जो बहुत ही कम समय में तैयार होती हैं और एक अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। मार्केट में उनकी जो डिमांड हो वो बहुत ही अच्छी हो और रेट भी अच्छा मिले। तो किसान साथियों, आज मैं अप्रैल के माह में एक बेस्ट वेरी ब्यूटीफुल सब्जी के बारे में बात करेंगे, जिसकी आप बुवाई करके या लताओं की रोपण करके आप आसानी से उसकी खेती कर सकते हैं। और 1 एकड़ में संपूर्ण विश्लेषण से आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है और ये सब बातें, कितनी खाद डालेंगे, कब उसमें पानी दें, कब उसकी कटाई करें, फलों की तोड़ाई करें, मार्केट में उसके प्राइस कितना मिलता है। तो सभी पॉइंट बाय पॉइंट पे करेंगे आज हम आपसे बातचीत। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएँ। मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली एक लाता रहता हूँ किसानों के हित में। और हमारा यूट्यूब चैनल किसान मीडिया किसानों के हित की जो बात करता है और बहुत ही कम समय में किसानों का चहेता चैनल बन चुका है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे, आपको परवल की खेती के बारे में बताएंगे कि परवल की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं और अप्रैल के माह में उसकी बुवाई करेंगे और जो उसकी आपको बरसात में फलों की तोड़ाई करने को मिल जाएगी और बरसात में उसका रेट भी आपको एक बहुत ही अच्छा मिलता है। तो किसान साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, परवल की खेती के लिए सबसे पहले आपको उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का जल भराव की समस्या नहीं होती हो। और बैलों के द्वारा पहले आप उसकी खड़ी जुताई कर देंगे फिर उसके बाद में आप लोग खेत का पलेवा ज़रूर कर दें, क्योंकि पलेवा करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये मैंने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें वर्मी कंपोजिट खाद मिला देंगे। अब आजकल जो वर्मी कंपोजिट खाद है किसान साथियों, उसकी एकदम डिमांड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई है और किसान साथी उसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्रीमियम वर्मी कंपोजिट, ये भी कंपनियां हैं और आप इन प्रकार की जो कंपनियों की जो वर्मी कंपोजिट है वो आप यूज़ कर सकते हैं और खेतों में एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। और 1 एकड़ में आप 5 से लेकर 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आप पहली पलेवा के बाद में उसमें छिड़काव करके अच्छी तरीक़ा से खेत को जुताई करके मिलवा देंगे और क्यारियाँ बना के तैयार कर देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे, जैसे प्रीमियम परवल। अब हाइब्रिड जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, वो लगभग में बहुत ही जल्दी और कम दिनों में तैयार हो जाती हैं किसान साथियों। जैसे ये हो गया है पॉइंटेड गोल्ड, तो इसको जो हम इंग्लिश में कहते हैं वो पॉइंटेड गोल्ड। तो जो परवल की खेती है किसान साथियों, सब्जियों के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी एक बेहद बहुत ही ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है किसान साथियों। और जो हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं वो प्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती हैं और एक कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन आपको देती हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप परवल की खेती के लिए जो हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे वो उसमें आप टैग ज़रूर देखें। जो आप पैकेट लेंगे उसमें टैग ज़रूर देखें, जैसे कंपनी का लोगो ज़रूर होना चाहिए, कंपनी का बीज होना चाहिए। अब कंपनी के बीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि आपका कोई भी सीड खराब होता है, जर्मिनेशन अंकुरण नहीं हो पाता, नहीं जमता है, तो उसका आप हर्जाना भी और उसके ऊपर आप क्लेम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये है फ्रोजन परवल, ये भी एक परवल की बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। अब ये बहुत ही कम समय में तैयार होती है
और मार्केट में इसकी डिमांड भी है और इसके जो फल हैं उनकी लेंथ भी और लंबाई और सुंदर अच्छे होते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में इनके बीजों को आप बुवाई से पहले लगभग में 10 से 12 घंटा के लिए पानी में भिगो देंगे। पानी में भीगे हुए फलों वो बीजों को आजकल बुवाई के लिए सबसे ज़्यादा किसान लोग यूज कर रहे हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है किसान साथियों। फिर उसके बाद में बुवाई के लगभग में टेम्परेचर के अनुसार हर एक जगह लगभग में 8 से 10 दिन के आसपास में बीज जब जम कर के हमारा तैयार होने लगता है किसान साथियों, तो वहाँ के जो आसपास की जो एरिया है उसको हम तार से खेत में सिक्योरिटी लगा देंगे, क्योंकि कोई भी आवारा पशु जानवर हमारे खेत में नहीं घुसने पाए, क्योंकि आवारा पशु जानवर घुसेगा तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे खेत का। फिर उसके बाद में यदि हम निराई और गुड़ाई की बात करते हैं तो लगभग में 3 से 4 निराई गुड़ाइयाँ हमको ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि आप निराई गुड़ाई इसलिए ज़रूरी होता है यदि हमारे खेत में किसी भी प्रकार से यदि वहाँ पर ज़्यादातर जो खरपतवार हो गए तो उससे हमारे जो प्लांट होते हैं, बीज होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी किसान साथियों। जब ग्रोथ नहीं होगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में जब हमारी जो फसल है वो फ्लावर स्टेज पे आ जाती है तो उस समय हमको बेहद बहुत ही ज़्यादा उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि फ्लावर स्टेज एक मेन स्टेज होती है किसान की फसल प्रोडक्शन देने के लिए। उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों के लिए यदि हम पानी की बात करते हैं तो लगभग में ये जो परवल की खेती है इसमें 3 से 4 दिन बाद पानी देना बहुत ही अति आवश्यक होता है। लगभग में 3 से 4 इंच आप पानी 3 से 4 दिन बाद ही दे देना चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए और ज़्यादा दिनों के बाद में नहीं लगाना चाहिए। ये दोनों जगह से हमारे खेत के लिए हानिकारक साबित हुई है। कम पानी लगाएं और जल्दी जल्दी लगा दें किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग तार या बेल को आराम से खेत के आसपास पौड़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, जिससे कि फल प्रोडक्शन में परवल की बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक आपको फ़ायदा मिलेगी। और 1 एकड़ में यदि हम बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में 80 से 100 कुंटल के आसपास में आपको एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और ये विगत वर्षों में 1 तुड़ाई के बाद में 2 तुड़ाई के बाद में ये आपको तुड़ाई के अनुसार मिलता रहेगा यदि आप अच्छे से इसकी देखरेख करेंगे। किसी भी प्रकार के बहुत सारे आपको रोग नहीं लगने देना है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को मिले तो तुरंत ही किसी भी यूट्यूब चैनल जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक एग्री बिजनेस दुकान होती है, सरकारी दुकान होती है, वहाँ पर आप सजेशन ले सकते हैं यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए है तो। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग फलों की तुड़ाई करेंगे और इनकी जो मार्केट में डिमांड होती है वो कच्चे ही फलों की डिमांड अच्छी होती है। थोड़ा लगभग में भाई हमारे जो फल हैं 65 से 70 दिन के आसपास में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पहली तुड़ाई आपको करने को मिल जाएगी और हर एक वैरायटियों के अनुसार 10 या 5 दिन लेट और अगैती होता रहता है किसान साथियों वैरायटियों के अनुसार। और फिर उसके बाद में किसान साथियों मार्केट में इसकी हम डिमांड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है बरसात के दिनों में। और इसके प्राइस की यदि हम बात करें तो 40 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको मार्केट में इसका प्राइस मिल जाएगा। और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज ये हमारे ये परवल की खेती आपको बेहद रूप से बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पसंद आई होगी। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले सबसे तेज़ हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से आपको सच्चाई के साथ में 100% सही खेती करने का सोल्यूशन देता हूं।